राम राम दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप तरक्की करें। और साथ के साथ मैं कल आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन डिस्कशन समझते हैं, क्योंकि कल की वीडियो अगर नहीं प्रोवाइड करा पाया तो काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो गया कि 29 को मार्केट ने एक पॉजिटिव मूव दे दिया। क्या ये एक बॉटम बन चुका है, ये लोग सोच रहे हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? देखो, इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो था, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से डिस्कशन कर रहे थे 51,273 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो था। लेकिन कंफ्यूजन जो ये है, ये क्या ये बॉटम बन चुका है, वो कंफ्यूजन है। लेकिन आज मार्केट ने आपका कंफ्यूजन दूर किया होगा। आज मार्केट ने आपको, अगर आप 30 पे फोकस करोगे, एक रेंज में मोमेंटम दिया है। ये प्रीवियस डे हाई जो था, ना तो उसका ब्रेकआउट दे पाया, ना ही प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दे पाया, इवन टच भी नहीं कर पाया। हालांकि अपॉर्चुनिटीज काफी बनी है। यहां पे हमारे दो सेटअप बने हैं। पहला एक सेटअप यहां पे बना है, आपको एक बिग ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपको एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है, और बिल्कुल टॉप से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उससे भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये बनी है। इवन निफ्टी 50 में ज्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनी है। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे, ये देखो, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 में काफी बेहतरीन रिजेक्शन, बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन 24,500 के जोन से रिजेक्शन, दूसरा रीजन प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन, तीसरा रीजन प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिजेक्शन, और चौथा रीजन मार्केट ने जो यहां पे एक रेंज बनाई थी, इस रेंज का ब्रेकडाउन। तो नेगेटिव साइड जाने के लिए हमें बहुत सारे रीजन निफ्टी 50 ने दिए हैं। निफ्टी 50 में काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनी है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। हालांकि बैंक निफ्टी में भी अपॉर्चुनिटी बनी है, लेकिन जितना बेहतरीन मोमेंटम निफ्टी 50 में मिला है, वो तारीफ करने लायक है। इस सिचुएशन का भी हम डिस्कशन करेंगे। कल के लिए हमें किस सेटअप पे काम करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, उन सारी चीजों का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपने कल वाली वीडियो का इंतजार किया था कि नहीं किया था, क्योंकि कल किसी रीजन की वजह से मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया। हालांकि काफी लेट हो चुका था, तब वीडियो डालने का कोई पर्पज नहीं रहता, बहुत लेट हो गया था मैं, तो उसके लिए सॉरी मैं आपसे कह चुका हूं। तो आइए आज का डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, भाई मार्केट, अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको एक चीज यहां पे साफ साफ दिखाई देगी। जब ये गिरावट आई थी, इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया गया था 52,497। फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से सेम ही जोन से फिर से रिजेक्शन लिया गया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से सेम ही जोन से आज भी रिजेक्शन लिया गया। तो यानी कि हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर हमें पॉजिटिव साइड जाना है तो हमें 52,497 का ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए। पहली एक मोटी सी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी चीज, यहीं से मार्केट रिजेक्शन क्यों ले रहा है, यह भी तो एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है आपके मन में। यहीं से क्यों रिजेक्शन लिया जा रहा है? भाई रिजेक्शन यहां से भी बन सकता था या 52,000 से भी बन सकता था, लेकिन मार्केट इसी जोन से रिजेक्शन क्यों ले रहा है? इसका जो जवाब छिपा हुआ है, यहीं से आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। वो कैसे? अब देखो, फिबोनाची यहां पे मैंने लगा रखा है नीचे से ऊपर की तरफ। यहां पे मैंने लो पॉइंट को पकड़ा और फिर मैंने हाई पॉइंट को पकड़ा, ड्रॉ कर दिया, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर नेगेटिव मूव देना है तो मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, क्योंकि 0.5 का जोन है, बल्कि हमें ब्रेकडाउन चाहिएगा 0.618 का। अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो हमें मार्केट में और ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन पहला ब्रेकडाउन कंपलसरी है 0.5 का, जिसपे मार्केट ने यहां पे भी सपोर्ट लिया, यहां पे भी सपोर्ट लिया, अभी जो गिरावट आई सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। ठीक वैसे ही अगर आप इसे उल्टा करेंगे, ये हमें क्या मिल गया, हाई मिल गया, ये क्या मिल गया, हमें लो मिल गया। अगर हम रिजेक्शन के अकॉर्डिंग चीजें प्लान करेंगे,
आप यहां से इसे यहां तक ड्रॉ करेंगे तो आपको थोड़ी सी रियलिटी नजर आएगी। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, चीजें समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखो। यहां पे हमारा 0.5 का जोन आ रहा है। अगर हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, देखो रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, यहां पे भी जो हमारा सपोर्ट कहां बन रहा था, ये 0.5 पे बन रहा है। और अगर हम यहां से अगर मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम की बात करें तो ये भी फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.5 पे रिट्रेसमेंट मार्केट कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे डबल कंफर्मेशन मिल जाता है हमें कि अगर मार्केट को पॉजिटिव साइड जाना है तो मार्केट को 52,497 का ब्रेकआउट देना ही पड़ेगा, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा। तो यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि अगर पॉजिटिव मूव आता है तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो हमें पता चल गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस काफी दूर है। मोटा मोटा आप समझेंगे लगभग 700 पॉइंट मूव है। क्या उससे पहले भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है? बिल्कुल। हमारे लिए इससे पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जल्दी से देखो। 52,000 हो सकता है, राउंड लेवल है, इसका ब्रेकआउट मिलता है आपके लिए प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। यानी कि इससे पहले दो और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे हमें मार्केट पे नजर रखनी है कि इन पे रिजेक्शन मिल रहा है या फिर मार्केट इनका ब्रेकआउट दे रहा है। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं? आइए अब इसे मैं हटा देता हूं और टाइम फ्रेम भी चेंज करेंगे, लेकिन पहले लॉजिक समझ लेते हैं। दरअसल मैंने वो क्यों समझाया आपको, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इस जोन से हमें रिजेक्शन क्यों मिल रहा है। तभी तो आप समझ पाएंगे, तभी तो आप समझेंगे कि यहां पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कैसे मिली है। भाई तभी तो चीजें क्लियर होगी कि यहां पे आपके लिए एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही है। भाई हम रिजेक्शन देख के आए, वो भी रिजेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। क्या कोई और रीजन भी है? बिल्कुल है। हमें ट्रेडिंग डे हाई से रिजेक्शन मिल रहा है। इवन मैं क्यों कह रहा हूं कि निफ्टी 50 में ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि वहां पे आपको चार इंपॉर्टेंट रिजेक्शन मिले हैं। भाई मैं फिर से आपको निफ्टी 50 की तरफ लेके चलता हूं। यहां पे आप देखेंगे आपको राउंड लेवल से रिजेक्शन मिला है, आपको प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन मिला है, आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिजेक्शन मिला है। आपको अगर आप देखेंगे इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया गया है। तो निफ्टी 50 में नेगेटिव साइड बैठने के हमारे पास बहुत ज्यादा रीजन थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी में वो मोमेंटम नहीं मिला है जो आपको निफ्टी 50 में मिला है। देखो नजर दोनों तरफ रखा करो, जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिले उस पे काम करो। जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे, मैं बैंक निफ्टी पे आपको वापस से लेके आता हूं। यहां पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, रिजेक्शन यहां पे भी मिला है, मोमेंटम यहां पे भी मिला है, लेकिन बाद में जो ये मोमेंटम स्लो हुआ है, इसमें प्रीमियम में वो उछाल हमें देखने को नहीं मिलता है और वही गड़बड़ कर देता है, वही हमें ट्रैप कर देता है। समझ में आ गया? हाँ, अगर आप उस पर्पज से मार्केट में ट्रेड करेंगे, कौन से पर्पज से, कि मार्केट ने यहां पे जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी वो ट्रेडिंग डे लो पे बनेगी, क्योंकि ये ट्रेडिंग डे लो मार्केट का एरिया हो जाएगा। तो उस पर्पज से आप इजीली कुछ पॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा दिन ही मार्केट में बैठे रहेंगे तो इस सिचुएशन पे टाइम डिके के कारण आपका प्रीमियम डिक्रीज होता रहेगा, उसका आप इतना बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, दीपावली की खुशी में मैंने 75% ऑफ किया था। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं, 2 कोर्सेज आपको मिलेंगे। एक है बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज, इसमें बहुत सारे सेटअप है, जैसे प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट या प्रीवियस डे हाई ब्रेकडाउन या फिर प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन या प्रीवियस डे लो ब्रेकआउट या फिर ट्रेडिंग डे हाई ब्रेकआउट या फिर ट्रेडिंग डे लो ब्रेकडाउन या फिर ट्रेडिंग डे हाई फेक ब्रेकआउट या फिर ट्रेडिंग डे लो फेक ब्रेकडाउन, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल या फिर प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन विद फर्स्ट कैंडल, गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग। यानी कि ट्रेंडिंग डेज के लिए आपके लिए अलग सेटअप है और रिवर्सल डेज के लिए आपके लिए अलग सेटअप है। इस कोर्स पे 75% ऑफ चल रहा है। दीपावली के बाद मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा, कुछ ही दिन बचे हैं, छुट्टियां भी आने वाली हैं, तो क्यों ना इस ऑफर का फायदा उठाया जाए और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग किया जाए। बेस्ट, इसके अलावा एक और है बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज। अगर आप स्कैल्पिंग को समझना चाहते हैं
और उस पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग पे आप कम समय के लिए मार्केट में घुसते हैं, कम रिस्क के साथ आप एक अच्छा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करते हैं, अगर आप वे सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो इस पे भी 75% ऑफ चल रहा है। तो जब तक आप ये ऑफर है आप बेनिफिट उठा सकते हैं, नहीं तो उसके बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन सभी कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हैं। आइए सिचुएशन को और डिस्कस करते हैं। अब हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि हमें किस अप्रोच के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन आज हमें कल के लिए किस तरीके से सोचना है उस सिचुएशन को समझते हैं। क्या मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस हैमर पे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये क्या है हमारी, ये हमारी ट्रेंड लाइन जो वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने ड्रॉ करी थी। मैं आपको हमेशा कहता हूं सपोर्ट जोन पे आपको हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए या फिर बुलिश एंगल्फिंग मिल जाए, तो यहां पे रिस्क बहुत छोटा रहता है। अगर आप यहां पे रिस्क लेते तो अगर मार्केट रिवर्स भी होता तो आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होता, लेकिन इसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड देखो आपको इजीली काफी बेहतरीन 1:3 या 1:4 आपको इजीली मिल रहा है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को आपको मिस नहीं करना चाहिए अगर ये चीजें आपको सपोर्ट जोन पे मिल जाए। ध्यान रखना, कहीं भी हैमर बनता रहे वो किसी काम का नहीं है भाई। बनने को तो आपके लिए हैमर यहां पे भी आप देखेंगे, इस एरिया पे भी देखेंगे, हर जगह आपको कहीं ना कहीं आपको हैमर बनते हुए दिख जाएंगे, रिवर्सल दिख जाएंगे, शूटिंग स्टार दिख जाएंगे आपको। लेकिन यहां पे देखो कितने बेहतरीन बेहतरीन हैमर बन रहे हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं है जब तक कि सपोर्ट जोन पे ना मिले आपको, या रेजिस्टेंस जोन से, ये जो रेजिस्टेंस जोन के मैंने आपको सेटअप बताए हुए हैं, शूटिंग स्टार मिल जाए, पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, या फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, ये कहाँ मिलनी चाहिए रेजिस्टेंस जोन पे, ये कहाँ मिलनी चाहिए सपोर्ट जोन पे। तो वो छोटे से रिस्क के साथ आपको एक अच्छा रिवॉर्ड दे देते हैं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा बन जाता है। चलो ये सारी चीजें छोड़ो, ये चीजें आप समझने लग गए होंगे। फिलहाल मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं और कल के लिए हमें मार्केट को किस तरीके से देखना चाहिए उस अप्रोच पे काम करते हैं, ठीक है। तो पहला अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे वापस से आते हैं हम। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि मार्केट ये सपोर्ट बना चुका है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। लेकिन काफी लोगों को कंफ्यूजन ये थी कि आप पॉजिटिव मोमेंटम होगा, तो वो कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि पॉजिटिव मोमेंटम तब होगा मार्केट ने अगर सपोर्ट ये बनाया है, तो ये भी तो रेजिस्टेंस बनाया है। 3 बार यहां से आप देखेंगे रिजेक्शन लिया है, 3 बार यहां पे सपोर्ट लिया है। अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देगा तो और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम, ये यहां से नेगेटिव होगा तो इस एरिया पे सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर पॉजिटिव मोमेंटम देना है तो इस एरिया का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना। काफी लोग ये सोच रहे हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, कब आएगा, 52,497 के ब्रेकआउट के बाद प्लान करेंगे, ठीक है। जल्दबाजी में मत बैठ जाना कि वो छोटे टाइम फ्रेम पे सिचुएशन चेंज होगी। ये सिचुएशन कई बार चेंज हुई है भाई। जब ये गिरावट आई थी यहां पे भी मार्केट ने सिचुएशन चेंज करी थी, लेकिन क्या सिचुएशन चेंज हुई थी? नहीं हुई थी। फिर से मार्केट सिचुएशन चेंज करने की कोशिश कर रहा है, होगी कि नहीं वो इसके ब्रेकआउट के बाद हम डिसाइड करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तब हम आगे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, मार्केट में बायर्स कितना स्ट्रांग है, वो सारी चीजें देखेंगे, तब आगे का डिसीजन लेंगे। फिलहाल मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। अब यहां पे कुछ चीजें मार्क करो। इस एरिया में आपका क्या बन गया, प्रीवियस डे हाई। इस एरिया में आपका क्या बन गया, प्रीवियस डे लो। यहां पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ये आपका 52,000 का राउंड लेवल है। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, खुद सोचो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम देता है, नीचे ये एक सपोर्ट लाइन भी है, ठीक है, इसे आगे एक्सटेंड करना, एक सपोर्ट लाइन भी है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम देता है तो क्या पॉजिटिव साइड ट्रेड करना समझदारी होगी? भाई देखो, मोमेंटम तो मिल सकता है लेकिन हमें ज्यादा बड़े मोमेंटम नहीं मिल रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, अगर यहां से पॉजिटिव साइड मोमेंटम आएंगे तो पहला रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 52,000। तो इसका मतलब कम पॉइंट पकड़ने में ज्यादा फायदा है।
इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लगभग 200 पॉइंट के बाद आपका प्रीवियस डे हाई है। इसका ब्रेकआउट मिलेगा फिर आपके लिए लगभग ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए सेटअप बन सकता है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते हैं तो ये आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज में मिल जाएगा। प्रॉपर मैंने एंट्री कहां प्लान करनी है, स्टॉप लॉस आपको कहां लगाना चाहिए, टारगेट कैसे डिसाइड करना चाहिए, विद एग्जांपल मैंने समझाया हुआ है। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, 52,497। ठीक है, इसका सीखने के लिए आपको एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, ये आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज में मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो यानी कि जब तक प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक हम छोटे छोटे पॉइंट में काम करेंगे। तो यहां पे हमारे लिए स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज काम कर सकती है और ये स्ट्रेटजीज आपको मिलेगी बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज के अंदर। दोनों पे 75% ऑफ चल रहा है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो ध्यान दो, नेगेटिव साइड क्या ट्रैप नहीं करेगा मार्केट? भाई नेगेटिव साइड जाने के लिए हम कब प्लान करेंगे? एक तो हमारे लिए सपोर्ट लाइन होगी, पहली कंडीशन। हमें ये सपोर्ट लाइन कहां से आई थी? 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने देखी थी। इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन होना हमारे लिए कंपलसरी है। दूसरी चीज क्या है, हमारे लिए प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होना जरूरी है, तभी हम नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी आपको नेगेटिव साइड कुछ सोचना चाहिए। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 51,273। उससे पहले आपको नेगेटिव साइड बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग की बात करें तो आपको यहां पे और भी सिनेरियो समझ में आएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो हम अपना पूरा फोकस 52,000 पे करेंगे। अगर मार्केट 52,000 से ब्रेकआउट देके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो मार्केट के लिए अगला रेजिस्टेंस कहां बनेगा? प्रीवियस डे हाई। अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तब ये बनेगा, यानी कि इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होके मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दे देता है तो नेगेटिव साइड जाने से हम बचेंगे, क्योंकि नीचे सपोर्ट हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग का, फिर आप देखेंगे आपके लिए ट्रेंड लाइन का हो गया, फिर आपके लिए प्रीवियस डे लो का हो गया। तो यानी कि मल्टीपल सपोर्ट, लगभग 3 सपोर्ट हमारे लिए नजदीक हो जाएंगे। तो अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट नेगेटिव जा रहा है तो तब भी हम प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, कुछ एग्रेसिव प्लान एकदम से नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए गैप डाउन ओपनिंग की सिचुएशन समझते हैं। जैसे कि ये हमारे लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे लो हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया? ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट हो गया। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर हो रही है, प्रीवियस डे लो से ऊपर हो रही है, तो हमारे किसी भी काम की नहीं है भाई। ना तो पॉजिटिव साइड जाएंगे, ये भी रेजिस्टेंस नजदीक है भाई, या तो गैप डाउन ओपन होकर मार्केट अगर पॉजिटिव हो रहा है तब भी हम 52,000 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहां पे गैप डाउन ओपन होकर प्रीवियस डे लो से नीचे चला जाता है तो आपके लिए सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। नहीं जानते इसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री कैसे प्लान करनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, यह आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज के अंदर मिल जाएगा। यहां तक भी चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई ना? तो दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे, सेंसेक्स करेंगे, फिर निफ्टी का करेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। आइए डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहां पे अब हम डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 का। लॉजिक मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, काफी बेहतरीन लॉजिक बना है, काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल है और रेजिस्टेंस जोन पे बनी है। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, रेजिस्टेंस जोन पे आपको शूटिंग स्टार मिल जाए, आपको पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, बियरिश इंगल्फिंग आपको मिल जाए, तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है नेगेटिव साइड जाने के लिए। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई ना, क्लियर हो गई ना? तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन से
बल्कि 3-3, 4-4 रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन मिला है, तो ये नेगेटिव साइड आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। यहां तक क्लियर हो रही है ना चीजें? तो मैं यहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगाता क्योंकि हम ये डिस्कशन कर चुके हैं। हम कल की अप्रोच समझते हैं। ध्यान दो मार्केट करने की क्या कोशिश कर रहा है। अगर आप पूरे इस एरिया पे फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं 24,403 का ब्रेकआउट देने की कोशिश की जा रही है। ब्रेकआउट अगर मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन क्लोजिंग नीचे दे रहा है, ज्यादातर केस में अगर आप प्रीवियस डे की कैंडल को देखेंगे, ब्रेकआउट दिया गया है, क्लोजिंग भी ऊपर दी गई है, लेकिन आज अगले दिन मार्केट फिर से नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि कर नहीं पा रहा है। तो पहली चीज तो हमें समझ में आ गई कि अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पहला रेजिस्टेंस इसी एरिया पे बनेगा और इसके ब्रेकआउट के बाद हम पॉजिटिव साइड कुछ एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं। लेकिन तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। निफ्टी 50 में ज्यादा नेगेटिव आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस रेंज में, जिस रेंज में अभी मार्केट काम कर रहा है, ये अगस्त में भी इसी रेंज पे काम कर चुका है। हाँ, उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके एक नया ऑल टाइम हाई लगा के कुछ नए रिकॉर्ड बनाए थे। तो यहां पे हम देखेंगे कि फिर से अगर मार्केट को कंटिन्यू करना पड़ेगा तो 24,403 जो पहली रुकावट है, इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और साथ के साथ प्राइस एक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगी, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मार्केट को देना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव साइड कुछ बेहतरीन आपको एक मोमेंटम मिल सकते हैं। आइए टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और यहां पे सिचुएशन समझते हैं अच्छे तरीके से। अगर पॉजिटिव मूव आया तो हम इसके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया ये है। इस एरिया को आप ध्यान से देखो, 24 को सेम एरिया से रिजेक्शन, ठीक है। 25 को भी आप देखेंगे, चलो इसी के आसपास से रिजेक्शन। 28 को देखोगे फिर से सेम एरिया से रिजेक्शन। 29 को देखेंगे सेम एरिया पे मार्केट फिर रुक गया। आज 30 को देखेंगे सेम ही एरिया से रिजेक्शन, यानी कि एक राउंड लेवल भी है। पॉजिटिव साइड अगर मार्केट जाता है तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? 24,500 ही आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी यहां पे बन सकती है। समझ में आ गई यहां पे? लेकिन वहीं पे अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मूव दिखाता है तो इस एरिया का प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन होने देना है। अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है, जो 29 का डे लो है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए जो 25 का डे लो है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए बन सकता है। आइए अब कुछ नजर हम सेंसेक्स पे भी डाल लेते हैं, सेंसेक्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे भी जो खेल खेला जा रहा है ये 80,000 के आसपास खेला जा रहा है। 80,000 के ऊपर क्लोजिंग देने की मार्केट बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन सही मायने में ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। जब तक 80,000 का ब्रेकआउट मिलके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक आपके लिए एक पॉजिटिव साइड बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सेंसेक्स में नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर ये नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, कंटिन्यू करता है, तो मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं और वहां पे मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, अगर नेगेटिव मोमेंटम देता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? 79,400 के आसपास आपके लिए नीचे की साइड इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। लेकिन अगर यहां से पॉजिटिव साइड मार्केट कंटिन्यू देता है, फिर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है ये 80,400 बन सकता है। किसके बाद? अगर 80,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है उसके बाद। वहीं पे अगर हम फिन निफ्टी पे नजर डालेंगे, फिन निफ्टी पे देखो मार्केट ने इस रेंज का तो ब्रेकआउट दे दिया है। हम इस रेंज का डिस्कशन कर रहे थे काफी दिनों से, लेकिन यहां पे एक मार्केट चैनल का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, नीचे से सपोर्ट ले रहा है। तो अगर मार्केट को इसी चैनल के फॉर्मेशन में काम करना है तो आपको इन रेजिस्टेंस और इन सपोर्ट पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन से आपको रिजेक्शन ढूंढने पड़ेंगे, तो वहां पे आपको बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस देके रिवॉर्ड काफी बेहतरीन मिल सकते हैं। और सपोर्ट जोन से आपको बाउंस ढूंढने पड़ेंगे, तो बाउंस पे भी आप बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एक बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में पकड़ सकते हैं। स्कैल्पिंग कर सकते हैं या फिर कुछ इंट्राडे स्ट्रेटजीज है उन पे भी आप काम कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज और बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज दोनों पे 75% ऑफ चल रहा है।
अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट पिन पे भी मैं पिन कर दूंगा, वहां पे भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।